नमस्ते छात्रों। हम आज के अवधि में एक नए पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रायश्चित। ठीक है, देखिए हमारे समाज में न जाने कितने अंधविश्वास फैले हैं। हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हैं जो समाज और देश को अंदर ही अंदर खोखला बना रहे हैं। ये जो अंधविश्वास जो फैला हुआ है वह हमारे समाज और देश को अंदर ही अंदर से ही खोखला बना रहा है। खोखला नहीं, खाली बना रहा है। अंधविश्वास फैलाने में कुछ स्वार्थी लोगों का भी योगदान होता है। इस अंधविश्वास को फैलाने में कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, उनका भी योगदान होता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। अंधविश्वासों को फैलाने से उनके हितों की पूर्ति होती है। अगर वो अंधविश्वास को फैलाएंगे तो उन्हें जो चाहिए वह पूरा होता रहता है। प्रस्तुत कहानी अंधविश्वासों और उन्हें बनाए रखने वालों पर हास्य और व्यंग्यपूर्ण ढंग से चुटीला प्रहार करती है। ये जो कहानी है यह अंधविश्वास और उन्हें बनाए रखने वालों के लिए है। जो अंधविश्वासों है और उनको अंधविश्वासों को बनाए रखने वालों पर हास्य और व्यंग्यपूर्ण ढंग से हास्यमय और व्यंग्यपूर्ण ढंग से चुटीला प्रहार किया है। ये जो हास्यमय एक कहानी है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, जो कबरी बिल्ली थी जो उस घर में किसी से वह प्रेम करती थी तो वह रामू की बहू से ही वह प्रेम करती थी। अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। देखिए यहाँ पे वो जो बिल्ली थी वह उस घर में अगर किसी से प्रेम करती है तो वह सिर्फ उस रामू की बहू से करती थी। अगर वो जो रामू है वो रामू की बहू थी, अगर वह किसी से उस घर में घृणा करती, द्वेष करती तो वह कौन थी? वह बिल्ली थी। रामू की बहू 2 महीना वह मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। जो रामू की बहू थी वह मायके जाकर 2 महीने के बाद वह प्रथम बार ससुराल आई थी, अपने पति के घर आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। वो पति की बहुत ही प्यारी थी और उसके सास की दुलारी थी। वह उसकी उम्र क्या थी? सिर्फ 14 वर्ष की उसकी उम्र थी, वह बालिका थी। भंडार घर की चाबी उसकी करघनी में लटकने लगी। जो भंडार घर थी, रसोई के लिए सामान जो चाहिए वह रखने वाली घर की चाबी वह उसकी करघनी में लटकने लगी। उसके पास वह लटकने लगी। उसके जिस तरह वह जो औरतें जो घर की चाबियां रखती है उस प्लेस पर वह, यानी कि वह ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में, वहां पर वह लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। जितने भी नौकर थे घर में उन सभी के ऊपर वो बहू का हुक्म चलने लगा, अधिकार चलने लगा। और रामू की बहू घर में सब कुछ सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। रामू की बहू घर में सब कुछ जो भी काम है वह सिर्फ रामू की बहू ही देखती थी। और सास जी कहती वह माला ली, माला पहन लेकर, और वह पूजा पाठ में हमेशा मग्न रहती थी। लेकिन बहू टहरी 14 वर्ष की बालिका। जो बहू थी वह सिर्फ 14 वर्ष की थी। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। वो कभी कभार भंडार घर को खोले हुए छोड़ देती थी और कभी कभार वह भंडार घर में ही बैठे बैठे ही सो जाती थी। कबरी बिल्ली को मौका मिला, जो बिल्ली थी उसको मौका मिला। घी दूध पर जुट गई। जितने भी वहां पे घी और दूध रखा रहता था उस सबको वह खा लेती थी। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू की जान आफत में पड़ने लगी क्योंकि वह कबरी बिल्ली सब कुछ खा जाती थी और बिल्ली के छक्के पंजे, वह अपने पंजों से सब कुछ गिराकर वह खा जाता था। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई। रामू की बहू हांडी में घी को रखते रखते ऊंघ गई। की वह गुस्सा होने लगी और बचा हुआ घी
कबरी के पेट में। जो बचा हुआ घी रहता था वह कबरी के पेट में ही चला जाता था। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिस देने गई और दूध नदारद। जैसे वह रामू की बहू दूध को ढककर किसी को मिश्रानी को वह कुछ जिस देने जाती थी, उसी समय वह दूध नराधन की दूध पूरा का पूरा खाली हो जाता था, वह कबरी बिल्ली पी जाती थी। अगर यह बात यही रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। इतना होता तो अच्छा होता था, लेकिन वो जो कबरी बिल्ली उस रामू की बहू को परच गई, अपने पंजों से उसे परच कर चली गई और उसका खाना पीना भी बंद हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। रामू की बहू के लिए रबड़ी, खाने के लिए रबड़ी रखा जाता था उसके कटोरी में, लेकिन रामू जब तक आ जाता तब तक कटोरी पूरा का पूरा चट हुई, यानी कि वह बिल्ली खा जाती थी। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। इस तरह जो भी घर में लाकर रखा जाए उसको वह बिल्ली क्या करती थी, खा जाती थी। इस तरह वहां पे पूरा का पूरा हाल बेहाल हो गया था। रामू की बहू ने तय कर लिया, जो रामू की बहू थी वह तय कर लिया। क्या तय कर लिया, क्या निश्चय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। या तो घर में रामू की बहू रहेगी या वह बिल्ली रहेगी। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क हो गए, एक दूसरे को पकड़ने के लिए, मारने के लिए सतर्क हो गई। वो बिल्ली उससे बचने के लिए सतर्क हो गई और जो रामू की बहू उस बिल्ली को मारने के लिए रेडी हो गई। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, बिल्ली को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए एक कटघरा आया। उसमें दूध, चूहे, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। उस बिल्ली को पकड़ने के लिए जो उसके लिए खाने के लिए चीज पसंदीदा रहते उसको रखते, दूध, चूहे, मलाई, सब कुछ उसको स्वादिष्ट भोजन वहां पे खाना रख दिया गया। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली, लेकिन बिल्ली उस तरफ देखी तक नहीं। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई, वो जो कबरी थी वह सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू से हाथ न लगा सकी। पहले तो वह रामू की बहू के पास ही फिरती थी, लेकिन उसको पूरा का पूरा प्लान पता चल गया शायद, इसलिए वह उस रामू की बहू से वह हमेशा दूर ही रहने लगी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। जो बिल्ली थी उसकी हौसले, उसके इरादे बढ़ गए। फिर रामू की बहू को वहां में घर में रहना मुश्किल होने लगा। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। सास की मीठी झिड़कियां, की सास हमेशा उसे कुछ बोलती रहती थी, ठीक से रखा करो के, और पतिदेव को खाने के लिए कुछ बचा हुआ ही रूखा सूखा मिल जाता था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। क्या किया, रामू के लिए वह खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गई। क्या किया उसने, उस खीर में पिस्ता डाली, बादाम डाली, मखाने डाली और तरह तरह के मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स डाल दी। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऊंचे ताक पर रखा गया। फिर उसको क्या किया, एक कटोरे में डालकर उसको कोने में ऊपरी हिस्से पर रख दिया गया, जहां बिल्ली न पहुंच सके, जहां बिल्ली न जा सके। इस तरह एक तेज से उसको रखा गया। फिर क्या हुआ, रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। खाने के लिए पान लगाने के लिए वह शुरू हो गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर
कटोरे की ओर देखा। कमरे में बिल्ली आई और ऊपर जो कटोरे को रख दिया था उसकी तरफ देखा, सूंघा, उसका स्मेल लिया, मार अच्छा है। ताकि ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। इसलिए क्या, उसके हाइट को देखा और रामू की बहू को देखा कि वह रामू की बहू क्या कर रही है, वहाँ पे वह पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई। अपने सास को पान देने के लिए चली गई और खबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा। जैसे ही वह छलांग मारी उसका जो पंजा था वो उस कटोरे में लगा। कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर, जो कटोरा था वह नीचे फर्श पर गिर गया। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम इस पाठ के अगले भाग को कल की अवधि में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।